राम राम सा स्वास्तिक पामेश्वरी चैनल में थारो स्वागत है। आज आप वीडियो के माध्यम से गर्भावस्था के दौरान जो शिशु हुए है उस पर ग्रह को प्रभाव ने समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप बात करेंगे हथेली के मुख्य 7 ग्रह की। उसके बाद इनके महत्व न समझेंगे कौन सो ग्रह कोई से महीने में गर्भावस्था के दौरान शिशु पर अपनों खुद को प्रभाव डाले। तो देखो, पहली आप ग्रह की बात करा तो अपनों यो शुक्र ग्रह, यो मंगल ग्रह, यो गुरु ग्रह, यो शनि, सूर्य, बुध, चंद्र, ये मुख्य 7 ग्रह हुए हैं जो 7 मंथ जो शिशु रहे उसके शरीर पर उसकी आत्मा पर प्रभाव डाले हैं, जिसके कारण उसके शरीर को निर्माण हुआ है। कौन सी बीमारी कोई से ग्रह की कब लगेगी या उसके गर्भावस्था के दौरान ही डिसाइड हो जाए। कितनी तरक्की करनी है, किसों जीवन रेसी, ये सब उसके गर्भावस्था के दौरान ही ग्रह के प्रभाव द्वारा यो डिसाइड कर दियो जावे। तो देखो, एक एक करके आप अब समझेंगे। अठे सबसे पहले आप 1 नंबर को जो प्रमुख अगर बात करें आप पहले ग्रह की, जो पहले महीने में वो माता पे उस शिशु पे इम्पैक्ट डालेगो वो की। तो देखो, पहलो महीनों शुक्र को मान्यो जा। अठे जब भी कोई पति पत्नी कंसर्न करे हैं बच्चे के लिए, तो उस स्थिति में शुक्र की स्थिति चौखी अगर है तो ई फीमेल को जो बच्चों होगा वो उसका जीवन में भी शुक्र की पॉजिटिविटी देखी जाएगी। शुक्र की दशा के दौरान बिना विशेष जीवन में सफलता मिलेंगी। अगर अठे शुक्र कमज़ोर है तो ई फीमेल ने वो पहले महीने में जो शुक्र प्रभाव को महीनों रहेगा वो गुप्तांगा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। अब अठे कोई भी इन्फेक्शन उसका प्रेगनेंसी के दौरान साथ में और थे देखो भी गावी काफ़ी सारी फीमेल संघर्ष करती मिलेंगी भी। पल्स वगैरह भी उसका इंटरनल पार्ट से रिलेटेड नेगेटिव इम्पैक्ट को देखो जा। कारण कुछ भी हो उसका है, स्वेलिंग है, लेकिन दिक्कतें अठे बढ़ेंगी। अब अगर शुक्र नेगेटिव है तो जो फीमेल है उसकी जो बेजानिया को आकार है वो थे देखोगा डिलीवरी का वक्त ई फीमेल ने ये बच्चा का जन्म के साथ सपोर्ट कर को नहीं मिलेगा। तो अठे विपरीत परिस्थितियाँ भी का शुक्र का प्रभाव में देखी जाए। अब मान लो शुक्र कमज़ोर है तो पहले माह के दौरान शुक्र की जो स्थिति है सौरमंडल में कमज़ोर है। आए दिन आप देखा हाँ यहाँ का वीडियो सुनने मिला है कि अमुक ग्रह वर्तमान समय में पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप आसानी से हर महीने की गतिविधियाँ देख सका हाँ कि कोई से महीने में कौन सो ग्रह पॉजिटिव चल रहे हो कौन सो नेगेटिव चल रहे हो। तो देखो, अगर शुक्र कमज़ोर है तो निश्चित ही वो फीमेल ने पहले महीने में अगर उसकी हथेली में भी शुक्र कमज़ोर है तो भी पहले महीने में वो फीमेल ने सफ़ेद वस्तुओं को सेवन करना चाहिए। शुक्र की पॉजिटिविटी के लिए शुक्र को उपाय जरूर करना चाहिए ताकि उन्हें कोई भी शुक्र से रिलेटेड संघर्ष जीवन में न करना पड़े। अब देखो, दूसरे महीने की अगर बात करा तो यो अपनी हथेली में मंगल को पर्वत हुआ है और इको
मंगल को प्रभाव दूसरे माह में फीमेल का शिशु पर देखो जा। अब मंगल कारक हुआ है आपने आरबीसी को, जो रेड सेल्स को निर्माण अपने शरीर में करे है। तो अठे अगर मंगल की स्थिति चोखी है तो अहियाँ की फीमेल ने किसो भी खानो मिलतो हो उका गर्भ में जो शिशु है उनका शरीर के लिए जितनो ब्लड चाहिए उसकी पूर्ति आसानी से होती रहेगी। इसके विपरीत अगर यो डिस्टर्ब हो रहा है तो कितनो भी आपा खानो पीनो चोखो दे रहा, लेकिन आपने डॉक्टर के पास जरूर जाना पड़ा है। और जाता ही डॉक्टर जांच वगैरह करे है तो बोला है कि इसके अंदर आरबीसी की कमी है। तो देखो अठे मंगल की पॉजिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है बच्चा का शारीरिक निर्माण के लिए। और दूसरों को सबसे बड़ो जो इम्पैक्ट देखो जाए कि अठे यो क्यों पॉजिटिव होना चाहिए, तो थे आसा पासा सुनता होगा कि दूसरों महीने में अक्सर फीमेल का गर्भपात से मिसकैरेज से रिलेटेड घटना ज़्यादा देखने मिले। ये सब घटना मंगल का प्रभाव क्षेत्र में देखी जाए। इनमें गुरु को भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है, लेकिन मंगल विशेष इनमें प्रभाव डाला है। अब देखो बच्चा का निर्माण से रिलेटेड पूरा दिक्कत नहीं होता होगा। अगर कमज़ोर है मिसकैरेज से रिलेटेड दिक्कत होंगी। और जो मंगल कारक हुआ है अपने शरीर में निर्माण को, वो भी अवरुद्ध या कमज़ोर या धीरे गति से हो तो मिलेगो। तो अठे अपन मंगल को प्रतिनिधित्व जो वस्तुआं करे हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करें हैं लाल कलर की वस्तुआं मंगल को उपाय, और जो लाल कलर की वस्तुआं उनका सेवन द्वारा अपन मंगल ने पॉजिटिव कर सका। और विशेष कर थे देखोगा पूरा 9 माह के दौरान जो फीमेल रहेगा उसका खाने पीने पर विशेष ध्यान दियो जा। अब देखो तीसरे माह की बात करा तो इको जो प्रतिनिधित्व हुआ है शिशु के 3rd महीने को वो गुरु करे, जो सबसे महत्वपूर्ण सबसे पावरफुल प्लेनेट हुआ है। और इन सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी मान्यो जा है कि जब तीसरो महीनों कोई फीमेल ने लागा है तो वो तीसरा महीने में ही जो भ्रूण हुआ है उनमें आत्मा को प्रवेश मान्यो जा। उस समय अगर गुरु चौखी स्थिति में है तो बठे से ही यो बच्चों परिवार के लिए भाग्यशाली मान्यो जा। दूसरों अगर इन्हें और समझने की कोशिश करा तो यो जातक खुद भी जन्म के बाद अच्छी खासी तरक्की इन्हें मिला है। दूसरा के लिए सदैव भलाई करनी यो बच्चों देखो जागो, माँ बाप को सम्मान भी करोगो, क्योंकि गुरु की पॉजिटिविटी में इकी आत्मा को प्रवेश वो भ्रूण के अंदर हुआ है। तो निश्चित अठे गुरु कारका से यो बच्चों जीवन भर प्रभावित रहेगो और इको स्वास्थ्य भी चोखो देखे जागो। अब अठे एस्ट्रोलॉजी में 30 मार्च की जो तारीख हुआ है बिना शुभ को नहीं माने गयो। कोई भी मेल फीमेल अगर कंसर्न करे हैं बच्चा के लिए तो अठे गुरु को नेगेटिव इम्पैक्ट देखो जागो। तो ई टाइम पीरियड ने कोई भी कपल है तो बिना अवॉइड करना चाहिए, अन्यथा बच्चन का जीवन में गुरु से रिलेटेड रोग जरूर देखा जाएगा। और जैसे ही जन्म होगो जन्म के बाद पीलियो रोग भी बच्चा ने जरूर लागेगो। अब आप बात करेंगे चौथे माह की। तो देखो चौथे माह ने सूर्य द्वारा आप समझेंगे। यो सूर्य को पर्वत है, यो तीसरो ग्रह और यो चौथो ग्रह। सूर्य कारक हुआ है अपने शरीर में हड्डियाँ के निर्माण को, अपनी आँखों को और पेट से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी
सूर्य को अधिकार क्षेत्र देखो जा है। अगर अठे सूर्य स्ट्रोंग स्थिति में है तो निश्चित ही बच्चा की जो हड्डियाँ रहेंगी वे मजबूत रहेंगी, व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा, कॉन्फिडेंस वो बच्चा को जन्म का बाद जहाँ जहाँ वो बड़ो होगो उसके अंदर देखो जागो। आँखा से पेट से हड्डियाँ से रिलेटेड रोगा से जीवन में संघर्ष को नहीं करेगो। अगर यो कमज़ोर है, पीड़ित है, तो शरीर को निर्माण भी को कमज़ोर देखो जागो और जीवन काल में जय ही को जन्म होगो और सूर्य की दशा चालेगी तो एक जीवन में सूर्य द्वारा संघर्ष होगो। तो जहाँ ही कोई फीमेल को चौथो माह स्टार्ट हुआ तो उन्हें सूर्य से रिलेटेड जो उपाय हैं वे जरूर करना चाहिए। अगर सूर्य को कमज़ोर है उस स्थिति में, सूर्य की स्थिति वो टाइम कमज़ोर है, किसी भी प्रकार से पाप ग्रह से वगैरह से पीड़ित है तो सूर्य ने पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब देखो अपा 5वें माह की बात करेंगे और 5वें माह को प्रतिनिधित्व जो ग्रह करे है वो है चंद्रमा। तो देखो यो अपनी हथेली में चंद्र को पर्वत। अब चंद्र ग्रह जो हुआ है यो सबसे अधिक गतिशील ग्रह हुआ है और जल्दी जल्दी अपनी गति ने बढ़ा तो कम कर तो रहा। तो इस प्रकार ही फिर एक जो फीमेल रहेगी उसकी मन की स्थिति देखी जाएगी, जी ग्रह का साथ युक्ति करेगो उसके अकॉर्डिंग ही इस फीमेल पर प्रभाव देखे जागो और उसके अकॉर्डिंग ही फिर या खाने पीने की डिमांड करेगी। और जैसे ही कोई फीमेल ने 5वां माह लागे है बा बदल बदल कर इच्छा ने अपनी परिवार वाला के सामने रखा खाने पीने के लिए। और यो अठे एक बात और अपन समझनी चाहिए कि जो भी डिमांड फीमेल इस महीने में करे है उसकी पूर्ति जरूर करनी चाहिए। इसको कारण हुआ है कि आप सुना भी हाँ कि अगर उसकी इच्छा अधूरी रहेगी तो जो बच्चों जन्म लेगो वो भी उससे रिलेटेड डिमांड फिर जीवन में करेगो, वो वस्तु के लिए वो भी खाने पीने के लिए हमेशा के लिए लालायित उस चीज़ के न लेकर देखो जाओ। अब अठे अगर चंद्र स्ट्रोंग है, अक्सर थे देखोगा बहुत सारी फीमेल है जो मिट्टी है चौक है वगैरह को इस्तेमाल कर ले हैं खाने में, लेकिन उनका कोई भी को नेगेटिव इम्पैक्ट को नहीं पड़ा। वो चंद्र स्ट्रोंग का कारण जो मन हुआ भी फीमेल को जीव वस्तु को खाना को करा है, चंद्र को स्ट्रोंग है तो वे चीज़ें भी उसके लिए पॉजिटिव फलदायी फिर वो महीने में या उसका शरीर के लिए या उसका बच्चा के लिए देखी जाए। अब अठे जो समझन की बात है वह यही है कि मान लो मन तो कर रहे है लेकिन चंद्र स्थिति अच्छी को नहीं, और विपरीत चंद्र स्थिति में नेगेटिव वस्तुओं को सेवन करने से जो बच्चों रहे वो बप को नेगेटिव इम्पैक्ट देखो जाओ। लेकिन अठे आपा अगर चंद्र कमज़ोर है तो चंद्र न पॉजिटिव करने के लिए उपाय करना चाहिए, मन ने खुश रखना चाहिए। और इसलिए ही यो बोलो जा है प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल ने शांत रहना चाहिए, कभी भी गुस्सो आवेश वगैरह नहीं दिखाना चाहिए, प्रसन्नचित मुद्रा में उन्हें जो 9 महीना है वे निकालना चाहिए। अब आप बात करेंगे छठे ग्रह की। जो छठो ग्रह है वह को विशेष स्थान शनि ने दियो गया। शनि को प्रभाव बच्चे का जो शक्ति हुआ है, जो हड्डियाँ हुए हैं, जो पैर हुए हैं, वन सबसे रिलेटेड देखो जा। जो शनि पॉजिटिव है तो
उसका पाँव वगैरह हड्डियाँ वगैरह सूर्य की तरह ही, सूर्य भी हड्डियाँ को कारक है, मंगल भी कारक हुआ है। एंड तीनों ग्रह अगर स्ट्रोंग है तो वो जातक थाने अत्यधिक स्ट्रोंग शारीरिक क्षमता में दिखो। अब अठे शनि अगर नेगेटिव हो जा तो देखो मिस कैरेज, काफ़ी सारा वीडियो मिस कैरेज में कठे ना कठे शनि को प्रभाव, यहाँ का सिंबल जो शनि क्षेत्र से लेकर ई गति यो जो जीवन रेखा को पार्ट है, अठे आगे थाने वीडियो में आने वाला टाइम में समझाऊंगा कि प्रकार से शनि को नेगेटिव इम्पैक्ट देखो जाए। लेकिन सिंपल अगर अठे आपा समझा तो 6 माह में अगर गर्भपात हो रहा है, कोई मिसकैरेज से रिलेटेड घटना हो रही है बार बार, तो भी मैं जो प्रभाव देखो जागो शनि ग्रह को देखो जागो। शनि का कारण या नेगेटिव प्रभाव वो फीमेल ने फेस करना पड़ रहा है। एक के साथ दूसरों ग्रह को प्रभाव उसका है, यानी मंगल शनि नेगेटिव है तो दोनों कंजक्शन करके गर्भपात की स्थिति बना सके हैं। लेकिन मूल में अगर देखो जागो तो 6 महीने में शनि को मुख्य प्रभाव वो फीमेल उसका बच्चा पर रहेगा। अठे आपा ने शनि ने पॉजिटिव करना चाहिए। अब देखो 7वें माह की बात करेंगे और यो वो महीनों हुआ है जब केस से लेकर जो पाँव है, पाँव का नाखून है, हाथा की जो फिंगर्स हैं उनके ऊपर नाखून है, संपूर्ण भ्रूण को विकास देखो जा। तो इको प्रतिनिधित्व जो ग्रह करे है 7वें महीने को आपनो 7 ग्रह बुध को। अब देखो बुध को सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ है वो बच्चा की जो ब्रेन हुआ है, जितनी भी अपने अंदर बच्चा की भी और अपने अंदर भी जितनी भी नशा हुआ है, क्योंकि आपा भी कदे ना कदे तो बच्चा हा, तो बुध का प्रभाव क्षेत्र में अब शरीर में सबसे ज़्यादा जल है और ब्रेन है। अब ब्रेन है तो ई पर बुध को प्रभाव देखो जा। बुध कमज़ोर है तो निश्चित ही ब्रेन से रिलेटेड इन्फेक्शन, एलर्जी, पेट का रोग, ये सब वाणी दोष, गले का रोग, मुंह का रोग, ये सब भी का प्रभाव क्षेत्र में है। अब बुध स्ट्रोंग है तो अन सब से रिलेटेड बच्चा ने पॉजिटिविटी जीवन में मिले। एक अलावा जो 7 मंथ में बुध को प्रभाव वो बच्चा पर रहेगा और इस समय अगर बुध स्ट्रोंग है तो उसको जो डिलीवरी को टाइम होगा वो पूर्ण 9 माह देखो जाओ। अगर अठे बुध पीड़ित है, अन्य ग्रह से विपरीत परिस्थितियाँ वो फीमेल के जीवन में बना रही है तो बच्चा को जन्म हो जागो। यानी बहुत सी डिलीवरी हैं की भी हुआ है जो 7वें माह में हो जाए ही और दिक्कतें फिर वो फीमेल ने आवे। लेकिन अठे भी कई केस यहाँ का भी देखने में मिलेगा जब 7 महीने में भी डिलीवरी होने के बाद बच्चों जो रेवा है वो लॉन्ग लाइफ जिए। अब देखो अठे शरीर जरूर बच्चा को कमज़ोर रहेगा जन्म का समय, लेकिन वो बच्चों जिंदा भी रहा है और अठे फिर वह फीमेल ग्रीन वस्तुओं को सेवन करा है 7 मास का अंतर्गत, या जै डिलीवरी हुआ है उसके बाद भी थे देखोगा हरियो सब्जी भी फीमेल ने ज़रूर खिलाई जा। वो अपनी जो सामाजिक परंपराएं हैं वे कठे ना कठे अन सब ग्रह से जुड़ेड़ी है और ये पॉजिटिव ही हुए हैं। अपन सब ने उनको निर्वहन करना भी चाहिए। अब देखो 9 माह के दौरान जो शिशु हुआ है वो स्वस्थ रहे,
माँ भी उकी स्वस्थ रहे इसके लिए विशेष खान पीन पर वो फीमेल को ध्यान दियो जा है और उका चलता फिर जो डिलीवरी है उनमें कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। लेकिन अगर कोई फीमेल ने मिसकैरेज से रिलेटेड या प्रेगनेंसी के दौरान दिक्कतें आ रही हैं कोई भी माँ से रिलेटेड, तो वह वो माँ से रिलेटेड उपाय करके, या मान लियो 2 ग्रह इम्पैक्ट डाल रहे हैं तो बन 2 ग्रह ने समझ के उसके अकॉर्डिंग उपाय अगर कर रही है तो निश्चित ही उसके जीवन में संतान सुख से रिलेटेड पॉजिटिविटी जरूर आओगी। अब देखो एक और आपा बात न समझा तो और रिक्ता तिथि जो हुआ है बन में जो संभोग हुआ बिना नेगेटिव मान्य गया। तो देखो चतुर्थी तिथि और नवमी और चतुर्दशी ने एक जो आपा बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं उस आपा ने वो टाइम पीरियड नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपा ने अमावस्या को दिन भी अवॉइड करना चाहिए। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को दिन भी आपा ने अवॉइड करना चाहिए। और जब भी चंद्र राहु युक्ति होवे, सूर्य चंद्र ग्रह की युक्ति होवे, वो समय भी ठीक को नहीं हुआ। और पूर्णिमा को जो समय हुआ है वो भी अच्छो गुण माने जा। राहु काल की बात करा तो देखो राहु काल हर दिन का अकॉर्डिंग बदला है, लेकिन राहु काल भी आप आसानी से देख सका हाँ कौन सा बार ने कोई सो टाइम राहु काल को आपा ने बचना चाहिए। इसके अलावा आपा ने संध्या को काल, रात्रि को काल विशेषकर 12 बजे के समथिंग को समय आपा ने अवॉइड करना चाहिए। अगर अन छोटी छोटी बातों को आपा ध्यान रखा हाँ तो निश्चित ही जो शिशु को निर्माण होगो वो शुभ होवेगो, प्रतिभावान वो बच्चों बनेगो, माता पिता को सम्मान करणीय बनेगो। तो यह थी जानकारी 9 माह में जो शिशु को निर्माण हुआ है उस पर ग्रह का प्रभाव से संबंधित। राम राम सा।